दोस्तों 22 अप्रैल 2025 जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम अटैक, जिसमें 28 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और अभी जो है बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है इंजर्ड भी हैं। अभी देखो 9 से 10 महीने नहीं हुए, पूरा एक साल नहीं हुआ है। क्या आपको इससे पहले होने वाली एक रियासी अटैक के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 2024 9 जून एक बस आ रही थी माता वैष्णो देवी मंदिर से, जिसके अंदर खूब सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे। अब देखो जो बस थी वो माता वैष्णो देवी मंदिर से आ रही थी। अब टेररिस्ट जो थे वो रियासी जगह पे, जो कि जम्मू कश्मीर की वहीं पर आती है, वहां पे इंतजार कर रहे थे उस बस का। अब उसके अंदर जो श्रद्धालु बैठे थे वो तो आराम से बस के अंदर मतलब भजन सुन रहे थे, आराम से सो रहे थे। लेकिन जैसे ही उन टेररिस्ट को बस दिखाई देती है आती हुई, वो गोली मारना शुरू कर देते हैं, कंटिन्यूस फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब एक जो गोली है वो ड्राइवर की लगती है और जो बस होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जाके गिर जाती है खाई में। अब क्योंकि बस जो है खाई में गिर जाती है, इसलिए सिर्फ 9 लोग मरे, वरना सबके सब मरते। 41 पीपल वर आर इंजर्ड, बट सबके सब मरते क्योंकि टेररिस्ट जो थे वो नीचे खाई में नहीं उतरे और जो बस थी ना वो नीचे खाई में जाके जो है फंस गई थी। अब इस जगह पे किसके संग गलत हुआ? हिंदुओं के संग। और मैंने आपको बताया कि अभी एक साल भी नहीं हुआ और 22 अप्रैल को 28 टूरिस्ट मार दिए जाते हैं पहलगाम में, कश्मीर में, सिर्फ ये पूछ के कि आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान है। जो हिंदू है वो साइड हो जाए और जो मुसलमान है वो जो है एक साइड हो जाए, और उसमें से हिंदुओं को जो है छांट के मार दिया जाता है। अब जो इंडिया है ना वो एक सेकुलर कंट्री है, ये बात आप सभी लोगों को समझनी होगी और आप जितनी जल्दी समझ जाए वो जो है और बढ़िया है। ये हिंदुओं का भी उतना जितना मुसलमानों का है, ये सिख कम्युनिटी का भी उतना जितना जो है जैन कम्युनिटी का है, ये क्रिश्चियन लोगों का भी उतना जितना ये जो है बुद्धिस्ट लोगों का है। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ पे जो है सब आराम से सारी कम्युनिटी मिलजुल कर रह सकती है। लेकिन इस जगह पे इंडिया में जो है रेडिकल लोगों की कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पर जो है कि धर्म पूछ के गोली मार दी गई, ये भी एक जो है रेडिकल माइंड सेट ही है कि जो हमारा धर्म है वो सबसे ऊपर है। देखिए इंडिया जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, आप सुनकर ये हैरान हो जाओगे कि अब जो पाकिस्तान है उसका क्या होने वाला है इस अटैक के बाद। अब ये जो अटैक है इसकी जो क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है वो डाली जा रही है रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे जो है जून 2023 के अंदर जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था। अब इसे जो है बैन कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट थ्रू। बट बात यहाँ पर आ रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब से एक्टिव होती है? ऑर्गेनाइजेशन ये जो है तब से एक्टिव होती है जब से कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया गया था। इन्होंने पूरे इंटरनेट पे ये प्रोपोगेंडा फैलाया था कि इंडिया कितना गलत कर रहा है कश्मीरी लोगों के साथ। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर कश्मीर ग्रो करेगा, कश्मीर के लोगों के पास पैसा आएगा और अगर कंपनी खुलेंगी कश्मीर के अंदर, तो ऑब्वियस बात है कि कश्मीर में जो जॉब भी बढ़ेगी। तो जब कोई कंट्री, अगर कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट अगर ग्रो करती है तो वो जो स्टेट है कभी भी कंट्री से अलग होने की नहीं सोचती। लेकिन अगर उन लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो लोग वहाँ की जो है रेडिकल बनते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है इन्फ्लुएंस में आते हैं। अभी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब इन्होंने जो अभी किया है ना, इससे जो है कश्मीर की ग्रोथ रुक गई है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो डल लेक है, डल लेक के अंदर इस वक्त जो शिकारा राइड्स है ना बिल्कुल बंद पड़ी हैं। हाउस बोट्स के अंदर कोई टूरिस्ट नहीं है। जो कि फ्लाइट्स हैं कश्मीर जा रही है, श्रीनगर जा रही है, वो जो है खाली खाली जा रही है भैया, क्योंकि कोई जो है जाना नहीं चाह रहा। ट्रेवल एजेंसी खुद ये बोल रही है कि 90% टूर बुकिंग जो कश्मीर की थी वो कैंसिल कर दी गई है इस अटैक के बाद। और देखो 7,500 करोड़ का धंधा आता है कश्मीर को टूरिज्म की वजह से। अब वो 7,500 करोड़ की जो इकोनॉमी है वो ना हिल चुकी है। अब जो कश्मीर है उसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन बन चुकी थी पिछले कुछ सालों में कि जो टूरिस्ट है वो आराम से वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। अब जो टेररिस्ट है वो जो है वहाँ पे अटैक नहीं करते टूरिस्ट के ऊपर। और आपको पता ही होगा जो कश्मीर है कितना ब्यूटीफुल है, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ब्यूटीफुल जो है वो प्लेस है। कश्मीर को यूनी मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है और कश्मीर को जो है जन्नत भी बोल सकते हैं। अब जन्नत तो क्या, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ ये है कि वहाँ पे मुसलमान ही घूमने जा सकते हैं, हिंदू तो वहाँ जा ही नहीं सकते। देखो कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ अवर कंट्री, कश्मीर जो इंडिया का ही पार्ट है और इंडिया एक सेकुलर है, आपको पता है, वो हिंदुओं का भी इतना इतना मुसलमानों का है। इसको जो है सब धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो रेडिकल माइंडसेट है दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग। अब इंडिया के करने वाला है इसे समझते हैं और आपके होश उड़ जाएंगे कि अब पाकिस्तान के साथ जो है क्या होगा। देखो होता क्या है कि जब भी यूएस का कोई बड़ा व्यक्ति, मिनिस्टर यानी कि प्रेसिडेंट, कोई भी बड़ा व्यक्ति, देखो ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है आप भी शायद ऐसा सोचते हो, जब भी यूएस का प्रेसिडेंट या कोई भी बड़ा इंडिया में आता है तो देखो दंगे हो जाते हैं। आपको याद होगा 2020 में जब ट्रम्प साहब आए थे तो दिल्ली के अंदर कितने बड़े दंगे हुए थे। स्वागत की और ये एक झलक है। अच्छी तरह का हिंदुस्तान में ही रहा तुम। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को बुला लिया गया है। प्रधानमंत्री वहां उनके साथ व्यस्त थे। दिल्ली
यहाँ तिल तिल करके जलना शुरू। और आप विकिपीडिया पे पढ़िएगा कि 2020 दिल्ली राइट्स, ये झगड़े भी हिंदू मुस्लिम के ही थे और ये कब हुए थे, बिल्कुल कोइंसाइड करता है जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हमारे इंडिया में आए थे। और अभी कौन आए हुए हैं आप सभी को पता होगा, अभी जो है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए अपनी वाइफ के साथ। तो ये जो अटैक्स है वो सब प्लान किए जाते हैं ताकि जो इंडिया की छवि है वो गिराई जा सके। बट अब इंडिया नहीं मानेगा। 90 डेज का अल्टीमेट 5 महीने पहले दे दिया था पाकिस्तान को कि हम जो है हमारी इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। पहले तो जो है चेंजेस करना चाहते थे, बट अब क्लियरली बोल दिया अटैक के बाद कि भैया ट्रीटी की बाढ़ में। देखो ट्रीटी किसने साइन कराई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बट नेहरू जी ने ये ट्रीटी साइन तो करा ली। ये जो ट्रीटी थी वो जो है बिल्कुल भी भारत के फेवर में नहीं थी, क्योंकि देखोगे जो इंडस रिवर है वो जो है इंडिया से होती हुई पाकिस्तान जाती है, इंडिया से होती हुई तो इंडिया जो है ऊपर है, तो ऊपर से पानी बह रहा है तो उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए। पानी के ऊपर जो आप कहोगे पानी के ऊपर कंट्रोल तो इंडिया का होना चाहिए। देखिए पानी के ऊपर कंट्रोल तो इंडिया का था, पर जो है ट्रीटी साइन कराई गई। और ट्रीटी कब साइन कराई गई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद, क्योंकि नेहरू जी ने बोला कि शांति के लिए हम जो है ट्रीटी करते हैं। अब शांति के लिए, बट उसके बाद सच में शांति हुई। देखो मैं आपको पीछे से एक बार जितने भी अटैक्स और वॉर एक बार आपको गिनाता हूँ। 1997 और 48 के अंदर जो वॉर होता है, 1960 में ट्रीटी साइन होती है किसके लिए, शांति के लिए। फिर और देखिए 1965 में फिर से वॉर हुआ, उसके बाद 1971 में वॉर हुआ, 1999 में वॉर हुआ कारगिल का। ये वॉर तो छोड़िए, 1993 के अंदर जो बॉम्बे के ऊपर बॉम्ब्स के थ्रू अटैक हुए वो भी कहाँ पर हुए, हिंदू मेजॉरिटीज एरिया के अंदर। उसके बाद 2001 के अंदर पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था क्या आप भूल जाएंगे। 2008 के अंदर जो मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ था क्या आप उसे भूल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 2016 में यूरी अटैक क्या आप उसे भूल जाएंगे। और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, पाकिस्तान पे। और 2016 के अटैक के बाद फिर मोदी जी ने क्या बोला था, मोदी जी ने बोला था कि पानी और जो खून है वो कभी एक साथ नहीं बह सकता। आप ये सुन सकते हो। मोदी ने सख्त संदेश दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में पीएम ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो सेम टाइम, यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, और संकेत दिए हैं कि पानी रोका जा सकता है। तो बेसिकली 6 नदियां हैं। पहले 3 नदियों की बात करते हैं, ब्यास, रवि और सतलुज। इनका पानी मेजरली इंडिया को मिलेगा, बट वो भी जो है पानी यहाँ से जो है बह के पाकिस्तान की तरफ चला ही जाता है। अब जो 3 नदियां, इंडस, चिनाब और झेलम नदी, इनका जो पानी है उनमें से जो है 80% पानी जो है पाकिस्तानी यूज कर रहा है, और बचा कुछ 20% पानी जो है इंडिया अपने पास रखता है। उसमें से भी कुछ पानी बचता है तो फिर वो जो है पाकिस्तान की तरफ चला ही जाता है। लेकिन अब इंडिया क्या करने वाला है, अब इंडिया जो है पाकिस्तान को जो पानी सप्लाई किया जा रहा था उस पर बिल्कुल रोक लगाने वाला है। कुछ डैम्स हैं जो कि इसे कंट्रोल करेंगे, बट धीरे धीरे पानी का जो फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो 25% जीडीपी है पाकिस्तान की वो इस नदी के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि 90% जो पाकिस्तान की खेती होती है वो इसी नदी के थ्रू होती है। अब आप बोलोगे ये जो इंडिया है वो इतना जेनरस क्यों हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरे एशिया के अंदर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स है, और सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर जो है चाइना के अंदर है। अब ट्रांसनेशनल रिवर का मतलब होता है कि एक देश से नदी निकल रही है और कोई भी दूसरे देश के अंदर जो है नदी जा रही है। अब किसी भी कंट्री ने जो है ऐसी ट्रीटी साइन नहीं कराई कि पानी का कंट्रोल किसके पास होगा। भाई जिसकी तरफ से आ रहा है वही कंट्रोल करेगा। इंडिया जो है हमारा भारत है बड़ा मान है, पाकिस्तान से और बांग्लादेश दोनों कंट्री से जो है ट्रीटी साइन करके बैठा हुआ है। इंडस रिवर का जो पानी है उसकी ट्रीटी साइन कर रखी थी पाकिस्तान के साथ, और जो गंगा नदी का पानी था उसकी ट्रीटी साइन कर रखी थी बांग्लादेश के संग। अब इन लोगों को जो है पानी की सप्लाई प्रॉपर मिल रही थी, लेकिन तब भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था। अब हिंदुओं को यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेजर अटैक्स के अंदर जो है हिंदू मेजोरिटी एरियाज को जो है टारगेट किया जाता है। आपको पता होगा ज्यादातर हिंदू मेजोरिटी एरिया होते हैं, और अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ वो क्या हिंदुओं के संग नहीं हुआ, और अभी जो कश्मीर में हुआ क्या वो हिंदुओं के संग नहीं हुआ। अब बात यहाँ पे समझने की ये है कि अगर हम अपने देश में रहकर अपनी ये बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्या रशिया वाले करेंगे या फिर अमेरिका वाले करेंगे। अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो शायद हम इस देश के ही नहीं। और एक बात, जो नेपाल है ना, कहने को वो भी जो है हिंदू नेशन है, बट कमाल की बात आज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास जो है एक समय पे नेपाल के किंग आए थे इंडिया। उनने कहा था कि हम जो है इंडिया के संग मिलना चाहते हैं। ये बात है लगभग 1960 के आसपास की। नेपाल के किंग जो है इंडिया में आए थे नेहरू जी से कहने की हम जो है इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। बट उस टाइम पे क्या हुआ, जो नेहरू जी थे उन्होंने जो है मना कर दिया, और जो नेपाल था वो फिर जो है चाइना के संग मिलना चाहता था। और वहाँ के जो कुछ ग्रुप थे वो ये भी चाहते थे कि जो नेपाल है वो चाइना का पार्ट बन जाए।
उस टाइम पे हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी, बट जो हिस्ट्री में होगा उसे खाली हम जो है पढ़ सकते हैं, बट अब जो आगे होने वाला है वो हमारे हाथ में है। अब जो 1960 में वर्ल्ड बैंक को एज अ मीडिएटर बना के पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन कराई थी ना कराची में, और ये ट्रीटी सिर्फ हुई इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पर एक हमारा डैम था, वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स काम किया करते थे, जो देखा भैया पाकिस्तान मान नहीं रहा है, और उनके अंदर एक नेशनलिटी की जो है फीलिंग भी थी, तो उन्होंने कुछ पानी कंट्रोल कर दिया उस समय पर इंडस रिवर से। तो मई एकदम जो पाकिस्तान था वो तकलीफ में आ गया, पाकिस्तान हड़बड़ाने लग गया कि भैया ट्रीटी साइन करो, ट्रीटी साइन करो। तो उस टाइम पर जो है ट्रीटी साइन हो गई, और आपको पता होगा कि उस टाइम पर हम जो है बहुत शांति किया करते थे, तो ट्रीटी जो है उसी टाइम पर साइन कर ली गई। अब ट्रीटी जो है साइन कर ली गई, तो वो जो है इंडिया के लिए बहुत ही गलत थी। अगर हम उस पानी का जो है मेजोरिटी यूज करते तो हम जो है आज ज्यादा हाइड्रोसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करते, बट हमने नहीं किया। देखो अब इसे जो है फाइट बैक तो करना पड़ेगा। 2-3 चीज है। पहली चीज, कश्मीर के अंदर लोगों को जो है ग्रोथ चाहिए। अगर वहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगी तो लोग जो है रेडिकल होते रहेंगे। वहाँ पे जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वहाँ पे नई कंपनीज आनी चाहिए। वहाँ पे जो है नई कंपनीज आएंगी तो जॉब्स क्रिएट होगी, जॉब से वहाँ पे जो है इकोनॉमी बूस्ट करेगी, और अगर इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी तो वहाँ पे जो है लोग गरीबी में सीधा हथियार उठा लेंगे, जो कि फिर से सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि किससे मांगेंगे वहाँ पे अगर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो। और ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ये सीधा बोल दिया था कि जिस भी इंसान के पास कश्मीर के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा उसे हम जो है सीधा मार देंगे। और इन्होंने जो है मारा भी था वहाँ पे एक ज्वेलर्स को, सतपाल निश्चल जी, जो कि एक माँ के ज्वेलर थे, उन्हें जो गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब क्योंकि उनके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट था और वो जो है मुस्लिम नहीं थे। अब हमारे देश के अंदर ये जो चीजें हो रही है, आपको पता है कि कश्मीर के अंदर स्कूल्स के अंदर जब इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने की बात आती है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार वहाँ पे जो है कश्मीर में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने की बात आई थी। वहाँ पे जो फीमेल टीचर थी और उनके साथ एक कलीग थे जो कि सिख थे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने बच्चों से बोला था कि हम जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे इंडिया का 15 अगस्त को। तो वहाँ पे इतना ज्यादा जो रेडिकल माइंडसेट है, इसे हटाने में हमें जो है पूरा रिवॉल्यूशन क्रिएट करना पड़े। दोस्तों, अभी जो गांजा पैलेस्टीन वॉर हुआ था, सबने पोस्ट डाली थी जिसका कोई लेना देना नहीं था, जो कि जानती भी नहीं है क्या हो रहा था, जिन्हें की पता भी नहीं है कि मैप के अंदर कहाँ है पैलेस्टीन। उन लोगों तक ने डाला था कि ऑल आई ऑन रफा। अब ये देखते हैं कि कितने लोग ये डालते हैं कि अब आपको पता होगा कश्मीर के अंदर अभी क्या हुआ, तो कितने लोग ये डालते हैं कि ऑल आई ऑन पहलगाम कश्मीर। तो बात सिर्फ ये है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया जो है एक सेक्युलर देश है, इसके अंदर हम सबका वेलकम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो बुद्धिस्ट हो, चाहे फिर वो सिख हो, लेकिन हम जो है सबके लिए एक अच्छी और सच्ची भावनाएं दिखाते हैं। और आप कभी भी अगर सब्जी लेने जाते हो, फिर आप कभी भी कैब बुक करते हो, तो आप ये देख के बुक करते हो कि भाई तू मुस्लिम है तो हम तुझसे सामान नहीं लेंगे। या फिर आप कैब देखते हो तो कैब बुक करते हो तो आप ये देखते हो कि ये जो है मुस्लिम है, ये जो हमें पिक करने आया तो हम इसमें आप नहीं बैठेंगे। आप जो है ये चीज नहीं देखते ना। लेकिन कश्मीर के अंदर तो ये देखा गया जब वहाँ पे टेररिस्ट ने मारा कि भाई ये मुस्लिम है, इनको तो हटा दो, जो हिंदू है उन सबको जो है मार दो। तो आपकी क्या राय है, अब एक बार हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑन जरूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।